आज मुसाबनी बीआरसी सभागार में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ अजप्टा एवं झारोटेप के सदस्य शिक्षकों द्वारा मुसाबनी प्रखंड के वर्तमान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय श्री विनय कुमार दुबे जी के सम्मान में एक संवर्धना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ एवं सामान्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। यह अनुष्ठान उनके शिक्षा एवं शिक्षक हित में किए गए निस्वार्थ कार्यों को देखकर शिक्षक मंडली द्वारा स्वतःस्फूर्त भाव से किया गया। इसमें उनके निस्वार्थ भाव, शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट मनोभाव एवं साथ ही साथ शिक्षकों के प्रति प्रेम भाव एवं उदारता मनोभावना को देखते हुए किया गया है। आज इस YouTube वीडियो क्लिपिंग्स में हम लोग आइए देखते हैं उसी अनुष्ठान के कुछ मुहूर्तों का वीडियो चित्र। कि आप उपस्थित हुए और इसी बहाने से हम लोग मिल भी रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच बहुत सारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय लोग आए और गए। शायद ऐसा उन लोगों ने कार्य ही नहीं किया कि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते और उनको हम लोग सम्मानित करते। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित जमा हुए हैं। बहुत काफ़ी दिन से हम लोग एक चर्चा भी चल रहा था बीच में, इस कार्यक्रम को बहुत पहले ही कर लेना था। इसमें विलंबता होते होते कुछ न कुछ हो ही रहा था। फिर हम लोग सोचे दीपावली है, शुभ अवसर है, इसी से इस वक्त में अगर किसी को सम्मानित किया जाए, तो तोहफा भी दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सब साथियों के सहयोग से हम लोग इस मकाम पे पहुँचे कि सर को मान सम्मान देने के लिए हम लोग जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ। और बहुत ज़्यादा फॉर्मल हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि सम्मान समारोह और भी बहुत अच्छा होता। लेकिन जब देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, एक और मीटिंग है, यानी काम पर काम लदा हुआ है, इसी बीच में हम लोग भी सर से थोड़ा सा आग्रह किए कि हम लोगों को भी 5 मिनट समय दे दिया जाए ताकि हम लोग भी अपने कार्य को समाप्त करें क्या। और अगर इस संबंध में कोई साथी कुछ बोलना चाह रहे होंगे तो एक आध साथी आकर के बोलें। सर के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, कैसा आपको लगा? अगर एक आध साथी बोलेंगे तो शायद मेरे को भी अच्छा लगेगा। जो मैं सोचता हूँ ऐसे और भी मेरे कई शिक्षक साथी। आइए बसत सर, आप भी बोल दीजिए सर। इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय और शिक्षक साथी सबको जोहार। जैसे कि सुलेमान सर कहे कि हम लोग के कार्यकाल में कई डीओ आए और गए, उनको इस तरह का उसके कार्यकाल में हम लोग सम्मानित करने का नहीं सोचे। ये डीओ साहब में कुछ ऐसे खासियत है जिसके कारण हम लोग सोचे कि सर को सम्मानित किया जाए। सबसे खुशी की बात यह है कि शिक्षक से ही कोई पदाधिकारी बने तो वो जरूर शिक्षकों की समस्या को समझेंगे और उनके साथ सहानुभूति। तो हमारे डीओ साहब सराहनीय के काबिलियत का अहित नहीं सोचा, हमेशा एक शिक्षक के रूप में सोचे और शिक्षक के स्थान पर रहकर ही इन्होंने आगे का कार्रवाई करने का हमेशा सोचे। और आज तक इनका कलम से किसी को आहित नहीं हुआ है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमारे सभी साथियों की ओर से इस कार्य के लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। सभी साथियों को धन्यवाद सर। मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथी ही बीच में से आए जो इनके इतने उत्कृष्ट कार्य के लिए और शिक्षक के साथ साथ शिक्षा हित भी देखते हैं। हमारे विद्यालय भी आए, 8 क्लास में गए, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए। तो ये जो इनका शैली देखें और इनके अंदर जो एक मानसिकता है कि हम भी कुछ बच्चों को दे देंगे,
तो समय निकाल के शिक्षा हित में भी सर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई साथी हैं बीच में जो अपना अनुभव साझा करना चाह रहे होंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि पहले से तो नाम बोलेंगे, फॉर्मल नहीं है ये, तो हम लोग इनफॉर्मली कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम कोई भी और साथी कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम उनको भी मौका देते हैं, क्या करके एक मिनट अपनी बात को रखें, जिससे और अच्छा भी लगेगा। नारायण जी आइए। आदरणीय शिक्षा पदाधिकारी हमारे सभी बड़े भाई सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे साथी हैं सभी को आने वाले दीपावली का अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम लोग का आने का मकसद यही है, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि सर जब हम लोग जब NMOPS में थे, जो NPS में थे, तो NPS से OPS करने में सर ने हम लोगों को बहुत बड़ा योगदान दिए थे। रात रात तक सर हम लोग का काम करते थे, तो उस समय भी हम लोग सर को कुछ कर नहीं पाए थे। और उसके बाद जो भी काम है सर इतना बेहतरीन ढंग से करते थे। एक दिन हम ऑफिस आए, ऑफिस में आके सर को बोले सर मेरा इंक्रीमेंट लिखाना है, तो सर बोले आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रख दीजिए, जब करने लगेंगे तो सबका एक ही दिन कर देंगे, किसी को ऑफिस दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का मैसेज हम लोग को काम करने में उत्साह प्रदान करती है, और इस तरह का जो मैसेज हम लोग को काम करने की प्रेरणा मिलती है। जब भी हम सर से बात किए हैं, कभी सर मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हैं, हर टाइम पॉजिटिव से ही सर हम लोग को। और इनके भी जितने सदस्य हैं वो भी बहुत ही उत्साहित हुए कि हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, हुए भी सबको और सबके सहयोग से। और बात यह है कि संस्थान कोई भी आप चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, हमको रियलाइज करना है कि हमारे ब्लॉक में कौन शिक्षक अच्छा कर रहे हैं। ये हम लोगों का दायित्व तो है भी, भले हम लोग पीछे चल रहे हैं इसमें, लेकिन कौन शिक्षक अच्छा कर रहे हैं उसको भी कम से कम हम लोग प्रोत्साहित करने का आगे काम करेंगे। और हमारे यहाँ जो भी पदाधिकारी आएंगे, मान सम्मान जो देना है हम लोग को एनालाइज करते हैं। पीछे तो बहुत चलाक होता है, पुलिस संतुष्ट कि आपका जो कार्य करने का शैली है, बातचीत करने का शैली है, कोई भी टीचर लिमिट हो के आपसे मिलता है, आप उसका सोल्यूशन देते हैं, उसका हल बताते हैं, और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से टीचर को ट्रीट करते हैं। उसके बाद इलावे आप कुछ क्लास लेते हैं, तो हम लोग को मैं भी फिजिक्स पढ़ा रहे थे सर मेरे यहाँ लाइक मैं भी सीखा, क्योंकि जब गुरुजन है तो इनका तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो मैं भी चाहा कि चलो कुछ सीखेंगे। तो मेरा साथ में हर साथी से आग्रह है कि सर को स्पेशली बुलाना हो, बच्चों के लिए भी, बच्चों का भी अगर क्लास ये लेते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इनके पास तो इतना टाइम है नहीं, लेकिन हम लोग अगर बारी बारी से चाहेंगे तो सर के अनुभव का लाभ उठा सकेंगे। तो अब ये और कोई साथी हैं जो कुछ मन में रखे हो तो बोलो, इसलिए कि मन में आता है कि कुछ बोल दें। तो सुनील सर सबसे पहले तो सबों का हार्दिक प्रणाम, और सर को भी नमन इस मंच से। सर के साथ मिले और तब से लेकर आज तक जितने भी काम हम लोगों को हुए हैं, बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी परेशानी के सर ने किया है। और जहाँ तक मैंने उनको रीड किया, कुछ लिखने का प्रयास किया था उनके बारे में, पता नहीं कैसा है आप लोग के। कर्तव्यनिष्ठ है इनका जीवन, धर्मनिष्ठ है इनका जीवन, कर्तव्यनिष्ठ है इनका जीवन, ध्येयनिष्ठ है इनकी दृष्टि, देवनिष्ठ है इनका चिंतन, प्रीति का लोन हिंदुस्ती, इनके हृदय प्रदेश की कर्फ्यू भेज ऐसे कोटि दी, तो माटी मेरे देश की, तो माटी मेरे देश की। चाहिए, इस विभाग को जरूरत भी है ऐसे लोगों की।
और अभी तक शायद कोई पदाधिकारी हो, शौक लगा हुआ था हम लोगों का कि कोई आए और इसको ये पूछे कि आपने क्या पढ़ा है। शौक लगा हुआ था और ये शौक पूरा हुआ। मन में आस लगी कि कोई तो पूछे क्या पढ़ा है। जो आते हैं नियम क्या है, क्या बना नहीं बना, किचन दूसरी। हाँ, रजिस्टर इतना देखते हैं कि रजिस्टर है कि नहीं जाता। शायद यह सब ये लालसा मन में लगी कि कोई आए और ये पूछे कि आपने आज क्या पढ़ाया है। और वो सब पूरा हो गया। सब आते हैं और विद्यालय में पढ़ाते हैं। सब शिक्षक हैं, इस नाते इनका सम्मान है। और पदाधिकारी तो हैं ही, एक बड़े भाई की तरह हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहें और उम्मीद करते हैं जब तक रिटायर करें, रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों के साथ रिश्ता बना रहे। इस हिसाब से नो डाउट पुलिस सर ने कहा शिक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारी देते हैं, ऊर्जावान हैं अब तक। ये हम लोगों का भी सौभाग्य है और हम लोगों की शुभकामना भी है इनके साथ कि अल्लाह स्वस्थ रहे, जहाँ भी रहे, जहाँ भी काम करें स्वस्थ रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की इस सृष्टि को जरूरत है। इस पृथ्वी पर आप जहाँ भी रहेंगे आप अच्छाई करें और आप अच्छाई कर रहे हैं। यह हर व्यक्ति की अपनी अपनी ऊर्जा की बात होती है। और भी बहुत सारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आते थे, बहुत परेशानी होती थी उनका संघ के अनुसार, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रोज का ऐसा रहता था तमाशा कि शिक्षकों को तंग करना, शिक्षकों से मतलब अननेसेसरी कुछ गप करना, डराना, धमकाना, एकदम हैबिट रहते थे। लेकिन इनके काल में बहुत ही अच्छा सुनाना एकदम स्वर्ण काल बोला जाएगा इसको, कि इस काल में जो है कोई शिकायत शिक्षकों से भी नहीं आया और न इनके पास हमको पहुंचने की जरूरत पड़ी। ये इनके अच्छे आचरण, अच्छे हाव भाव का नतीजा है। कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बिल्कुल जमाने जानकार हैं। जो चीज़ नहीं आती है अगर कोई शिक्षक पूछे तो एकदम स्मूथली उसको बताते हैं। ये नहीं कि आप ये नहीं जानते हो, ये नहीं जानते हो, ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल नई दिशा, नई मार्ग, सरलता, एकदम सरलता पूर्वक समझा देना और करना। इसको आप बीच में रोक करके मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग दिशा भी आना चाहें तो। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक भी, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, उन सभी सहकर्मियों को मेरी ओर से व्यवहार आदि का मैं उनके विषय में दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, ये कभी हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि ये कोई पदाधिकारी है। ये हमारे बीच में इतना सहयोग की भावना रखते हैं, इतना हमें कोऑपरेट करते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और मैंने शायद बिरले ही ने देखा होगा कि वो अपने सीट पर बैठते हैं कि पदाधिकारी के पद पर। वे जब भी मैं कार्यालय में आता हूँ देखते हैं अपने जो सिटी स्टाफ उनके बीच में बैठे रहते हैं, धीरे धीरे रहते हैं। तो अनुभव ही नहीं होता कि पदाधिकारी है या हमारे सहयोगी। ये हमेशा किसी कार्य को तत्पर करने के लिए इस प्रकार सहज और सरल तरीके से किया जाए, इसके बारे में हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं। और ये हमारे विद्यालय में भी गए हैं तो उन्होंने जिसका सोल्यूशन हो वो सोल्यूशन ही बताया, कभी उसका समस्या नहीं बताया, समस्या का हमेशा समाधान करने की कोशिश की है। मैं इनके जैसा चरित्रवान शायद मैं पहली बात इस प्रकार देख रहा हूँ कि कर्तव्यनिष्ठ है। और सबसे बड़ा इनका जो गुण मैं अभी तक आंका हूँ कि ये एक भ्रष्टाचार मुक्त है। अभी तक मैं अपने कार्यकाल में देखा हूँ कई कई प्रखंड शिक्षा प्रसार को देख पाए, तो उनका अर्थ रहता है कि अर्थ दान धन भेज किसी तरह शिक्षक का शोषण किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको भेद दृष्टि से देखा जाए। लेकिन आज इतनी हम लोग विकट स्थिति में हैं, फिर भी उन्होंने हमें हौसला देके कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए जो उत्साह देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, ये हमारे लिए, हमारे मुसाफिर प्रखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें इस प्रकार के प्रखंड शिक्षा प्रसाद में हमें प्राप्त हुए हैं। और शायद और आगे प्राप्त होने मैं बोल सकता हूँ कि जो आएंगे वो ऐसे तो ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार किसी प्रखंड शिक्षा प्रसाद को हम लोग कितने जन समूह में उनको
आमंत्रित करके मैंने इनका सम्मान कर रहे हैं। क्यों? ये क्योंकि हमारे दिल से एक इच्छा निकल रही है कि इनके बदले हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो इस भ्रष्टाचार युग में हमें देखिए बहुत ही कम मिलता है। प्रत्येक चीज में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लेकिन ये हमारे एक मिसाल है। ये बोला जाए तो हमारे मैंने क्या 8वां अजूबा मैं इनको मानता हूँ। ऐसा व्यक्ति मैं इतना ही करता हूँ कि इन्हें जितने भी इनको सम्मान दिया जाए इनके लिए कुछ ही है, कम ही है। धन्यवाद। उन्होंने अपनी तरफ से साझा किया और अब समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो और कोई साथी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सम्मान में खड़े भी हो जाएंगे हम लोग और सर को आगे बढ़ाएंगे। सीधा सीधा एक इधर से भी लीजिएगा। इधर से भी लेना रहेगा। नहीं, बाहर में हम लोग मीडिया के लिए फोटो नहीं, करेंगे। ऐसे भी अगर आप चाहते हैं कोई साइड देखिए शिकायत का मौका किसी भी साइड नहीं, बाहर में हम लोग करेंगे, मीडिया के लिए हम लोग बाहर में करेंगे। अब जो है सर के लिए एक सवाल है जिसको हम चाहेंगे हमारे भी 4-5 साथी आए और सर को जो है बचमा सर हाँ। आप भी शामिल हो जाइए। आ जाइए भाई, आइए और साथी आइए, मतलब सभी को इसमें शामिल हो जाए। बहुत करते सुलेमान है, बड़े भाई लोग भैया हैं। नहीं आप भी साथी है, सबका सबको कम रहेगा। बड़े भाई जब हमेशा रहेंगे तो छोटे का क्या है। इधर आइए ना, सब नीचे आइए। नहीं ठीक है, आपको कंफर्टेबल हो रहा है। अरे ये बुके आप फिर बुका भी पकड़ लीजिए। आप दो आदमी पकड़िए, बुके लीजिए, दो आदमी पकड़ लीजिए, बुके चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजती रहे भाई। ठीक है सर, और सर के लिए छोटा सा तोहफा है, सब साथियों के सहयोग से हो पाया है, तो इसको हम चाहेंगे कि और भी कुछ साथी जो छूट गए हमारे जब तक। हाँ आलोक सर आइए। दूर लगे कीजिए, दूर से कीजिएगा ना तो सभी को क्या आएगा ना, दूर से कर मौका मिलेगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको यूट्यूब छोड़ेंगे आज। अच्छा ऊपर आप फैला हो या कुछ भी है जो बोलेंगे तो फिर हम लोग खुल करके आगे के लिए कार्य को और प्रारंभ करेंगे, बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। कमी होगा तो पता चलेगा। हाँ बताएंगे सर। ठीक है, थोड़ा बैठ जाते हैं सर, 2 मिनट, बस 2 मिनट। आइए, मुरारी सर की तरफ से ताली मारिए और थोड़ा सर के लिए पूरी भी ले लीजिए इनका फोटो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
आप इधर से लीजिए ना, थोड़ा सा बैठे हुए साथी ऐसे इधर से लीजिए ना, ऊपर से चढ़ के लीजिए। ये है ठीक है सर, हम लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे शिक्षक भाई, यहाँ तक मैं समझता हूँ जिस सम्मान को आपने दिया उसका अधिकारी मैं स्वयं नहीं। बैठिए बैठिए आप बैठिए। सुरेंद्र दूसरा चेयर ले लो भाई। यहाँ आइए सर, यहाँ शांति बना के रखिए, शांति। अभी बैठिए बचपन है पीछे। हमें इस सम्मान का अधिकारी आपने समझा तो मैं इसकी योग्य अपने आप को नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक समझते थे और मैं भी अपने सेवा भाव में एक सेवक के रूप में काम करता और करता भी हूँ। मैंने अपने फर्ज को अंजाम दिया, आप भी अपने फर्ज के साथ खड़े हैं, अपने स्टैंड हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने हर कदम पर सहयोग दिया है। प्रखंड के शिक्षक समाज के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करूंगा कि हर क्रियाकलाप में जो विद्यालय स्तर पर आयोजित होते हैं, प्रखंड स्तरीय होते हैं, उसमें कदम दर कदम आप सबका सहयोग मिलता है और बगैर आपके सहयोग के इन दुश्वारियों से निजात नहीं पाया जा सकता। विभाग में कई तरह की समस्या है और उसे झेलना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। पढ़े होंगे एक प्रसंग है रामायण में, परशुराम संवाद। और परशुराम जो गुस्सा होते हैं, लक्ष्मण कुछ कहते हैं, बहुधन हुई तोरी लड़काई करते असर सिक्किम न गुस्साई। इसमें अपने आप को कहे थोड़ा होगा, कोई सेवक होगा तो इस पर एक लोग बोलना ज़्यादा नहीं चाहता, बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बलि के बकरा को जब चढ़ाया जाता है, लोग तो फूल वाला चढ़ाया जाता है, कहीं बलि का बकरा न बन जाए मीडिया में जाकर के कि अपना आत्म प्रशंसा करवा रहा है और ये सब आ रहा है। सियासी मानता है, लेकिन मैं इसलिए हकदार अपने आप को नहीं मानता। मैंने अपना कार्य किया, जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसमें अपने काम को करने का प्रयास किया, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं किया, ना ही हमने कोई आपको उपकृत किया है किसी कार्य के लिए। अब हर आदमी के कार्य करने की शैली अलग होती है, कोई डरा धमका के करता है, कोई प्रेम से काम करता है। अब मेरा ये मानना है कि जो प्रेम से हासिल किया जा सकता है, सहजता से हासिल किया जा सकता है, वह दंडात्मक कार्रवाइयों से नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यह कार्य रहता है कि आपको प्रोत्साहित करके आपका मार्गदर्शन करते हुए अपने कार्य की दिशा एक चुनौती है। और अगला बार आप इस जनवरी से परिवर्तित गोष्ठी देखिए, और ये फिल्म की ट्रेनिंग में संदेश आज जो आज शामिल थे उनको मिल भी चुका है। हर महीना आपको एक फिल्म का वीडियो बनाइए, वहीं एक तरह से हमारा लिए सबसे बड़ा सम्मान हो जाएगा। वो तो फिल्म की ट्रेनिंग जो हुई अपने विद्यालय में इन्फॉर्मेशन कीजिए, उसके वीडियो बनाइए, और हर गोष्ठी में जो उत्कृष्ट वीडियो जो होंगे फिल्म ट्रेनिंग के, जो अपने विद्यालय में क्रियान्वयन के, विद्यालय में आप क्रियान्वयन कर रहे हैं कोई पाठ पर, तो उसको हम लोग गोष्ठी में पहले आधा घंटा उसी को ही दिखाएं, ताकि दूसरे विद्यालय उसको देख करके अपनी तरफ आकर्षित हों। चले, इसके लिए कहीं ना कहीं से अब नहीं होता है, यहाँ संसाधन की कमी है। प्रयास कर रहा है आदमी कि यहाँ पर आ जाए हमारा अपना क्या कहलाता है प्रोजेक्टर, है नहीं, कहीं ना कहीं से उपलब्ध करके गोष्ठी के दिन तो लाना ही पड़ेगा, और वो वीडियोस हम लोग सबको शेयर करें ताकि एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो और विद्यालय में लाए।
क्योंकि अभी आपके साथ बहुत कार्य काम मिल रहे हैं। से आज ही मिला हुआ है, ऐसे ही हम लोग थोड़ा बांट देंगे, शिशु पंजी का संधारण होगा और उसमें सुचिता लाइए, थोड़ा सा कष्ट पड़ेगा। इसलिए वहाँ GR देखा जा रहा था, बड़े गैप थे उसमें, तो सर्वे वो सीधे सचिव ने नकार दिया था, सर्वे सही नहीं हुआ है। तो इस बार सुचिता लाए, आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित हैं। आपका प्रयास कार्यक्रम में आप लोगों को एक तरह से सलाह जो अपने अनुभव है आपको शेयर करने का प्रयास करता हूँ। और जब तक ये सेवा है आपके साथ समर्पित है, हमारे चलते आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन विभागीय निर्देशों का समय अनुपालन करें हम, तो सबके लिए बेहतर होगा। ये अब मिला हुआ है कि हम लोग को शाम तक 8वां क्लास से साइकिल का 20 से 21 से लेके 23-24 तक देना है। और इसके चलते हमारे कर्मी भी परेशान हैं, इसलिए ज़्यादा हम आपके साथ बात भी शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक हमेशा आपका सहयोग मिला है और एक बार पुनः अनुरोध करूँगा आगे भी आप सहयोग देते रहे इस रूप में कि हमारा प्रखंड किसी मामले में दागदार नहीं, हमारे प्रखंड पर उंगली नहीं उठे। कोई भी विभागीय पदाधिकारी, अभी भी हमें डर रहता है, कोई भी विभाग पे आ जाता है ऊपर से तो बहुत अनियमितता पाई जाती है विद्यालय में, वह नहीं हो। कृषि शिक्षण हो तो नजर आए, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान। इस सम्मान की कभी अपेक्षा मैंने नहीं रखा किसी से, मुझे लगता है जीवन में तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इस सम्मान से हमको कोई मतलब नहीं, सम्मान वही होगा यदि आपका सम्मान हो। और आपका सम्मान कब हुआ? जब कोई बाहरी आए, आप हमारी आलोचना करें, क्योंकि हम तो इसमें विश्वास रखते हैं कि निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे। अगर हम में कमी है, अगर आप उसको दिखाते हैं, उसको सुधार करने का भी प्रयास करें। ऐसा बात तो नहीं है। कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो आप इतने सहज हैं, आप इतने कर्मठ हैं, आपकी नजरिया ही होता है कि जिसको देखते हैं परिचय नहीं लगाता। आपने अपना जो परिचय दिया है अपने कार्य क्षेत्र में, वह उसका न प्रतिफल है। आप हमें बहुत सारी अच्छाइयों को देखते हैं जिसका मैं हकदार भी नहीं, अंश मात्र। जब मैं अपने कर्तव्यों को निभाने का काम करता तो मेरी ड्यूटी का पार्ट है, कोई अतिरिक्त प्रयास तो नहीं है। हम लोग भी ट्रेनिंग किए थे तो बताया जाता था कि जो आप जाते हैं निरीक्षण करने के विद्यालय में कोरोलेशन दीजिए, वो भी नहीं तो कर पाते हैं। तो प्रयास होता है, हम भी उसी रूप में प्रयास करते हैं, अभी विद्यालय में उसी रूप में। मैंने तो कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है। अगर हमने आपके दिशा की, हमारे शिक्षक बंधु ने कहा कि एक दिन विलायक सबका कर देंगे, जो मेरा ड्यूटी का पार्ट था। और मैंने अपने लिए सुबह बनाया कि रोज रोज आएंगे लोग, तो रोज हमको एक दिन साइन करना पड़ेगा, एक दिन में कहीं जाता है सबका। ये तो सब करता है, कोई अनोखा काम तो नहीं किया। इसके लिए मैं प्रशंसित हूँ, ये आपकी महानता है, आपने मुझे प्रशंसा के लिए भी समझा, इसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। ठीक है सर, बाहर में हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी का कि इस संघीय व्यवस्था में जो भी कार्यक्रम होता है आप लोगों का पूरा सहयोग मिलता है। और इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं कि आगे भी मुझे आप सबों का सहयोग मिलता रहेगा। पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद। बढ़िया वाले आ गए हैं, हमको वहाँ पे बुलाए थे।